जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और जिन भी साथियों का पेपर अभी नहीं हुए हैं और जिन भी साथियों का पेपर अभी 6, 7 और 8 जुलाई को होने वाले हैं, उनके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिए और इन सभी प्रश्नों को याद करके जाइएगा अपने एग्जाम में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं आपसे। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछे गए, क्वेश्चन पूछा गया है कि गीत गोविंद के रचयिता जो है कौन है। चलिए बताइएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं और 100% मेरे भाई आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और बताएंगे आप यहाँ पे कि गीत गोविंद के रचयिता जो है कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे आपके यहाँ पे जयदेव। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब जयदेव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जो है ये कब लागू किया गया था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किए गए, तो ये लागू किए गए थे आपके 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन यहाँ पे आपके जो है 20 सही जवाब हो जाएंगे, 1 जुलाई 2017 को लागू किए गए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि अभिनव शब्द का सही विलोम क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो अभिनव शब्द का सही विलोम जो है क्या है, तो अभिनव शब्द का सही विलोम होता है पूरा तन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब दिए गए हैं, पूरा तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार जो है दिया गया है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिए गए, तो ये दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 14 से 18 में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, अनुच्छेद 14 से 18 में दिए गए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे खेल के। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब दिए गए हैं, खेल के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि निर्मल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो निर्मल का पर्यायवाची नहीं होगा, तो निर्मल का पर्यायवाची सबल नहीं होता है। ऑप्शन सी करेंगे आप, सही जवाब सबल नहीं होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 7वें नंबर और क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि समान ताप पर किसी गैस का दाब दोगुना करने पर उसका जो है आयतन क्या होगा। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो समान ताप पर किसी गैस का दाब दोगुना करने पर उसका आयतन क्या होगा, तो उसका आयतन यहाँ पे हो जाएंगे आधा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है बी करेंगे, सही जवाब आधा हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए 8 नंबर, विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास होगा, तो विद्यार्थी शब्द में हो जाएंगे तत्पुरुष समास। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है प्रारंभ हुए, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में प्रारंभ होता है। ऑप्शन आपका सही जवाब है 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है कौन सी है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपके जो है 20 सही जवाब होगा, तंत्रिका कोशिका हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा और क्वेश्चन पूछा है
कि स्वास्थ्य शब्द का सही जो है संधि विच्छेद क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो स्वास्थ्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो स्वास्थ्य शब्द का सही विच्छेद होता है संधि विच्छेद क्या? तो स्वस्थ जोड़ यह होता है, यानी आपका डी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन है, गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे जो है प्राप्त हुआ है? तो गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर को होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि सदैव का सही जो है पर्यायवाची क्या है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो सदैव का सही पर्यायवाची क्या होगा? तो सदैव का सही पर्यायवाची होता है यहाँ पे क्या? तो सर्वदा होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सर्वदा होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके जो है बराबर होता है? तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक जो है ये होते हैं किसके बराबर? तो ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएंगे भारत रत्न। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, भारत रत्न हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख होगा? तो यहाँ पे आप 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, 8वीं अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि अल्पज्ञ का सही जो है विलोम क्या है? तो अल्पज्ञ का सही विलोम क्या होगा? तो अल्पज्ञ का सही विलोम जो है यहाँ पे होते हैं आप सभी लोग का सर्वज्ञ। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, सर्वज्ञ हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में जो है पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा, ब्रोमीन हो जाएंगे। ऑप्शन आपका जो है बी सही जवाब है, ब्रोमीन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जो है बनी है? तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनी? तो याद रख लीजिएगा, ये यूनाइटेड किंगडम पे बने हैं। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है, यूनाइटेड किंगडम पे बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, गेहूं पे पड़ा हुआ है। ऑप्शन ए सही जवाब है, गेहूं पे पड़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। और क्वेश्चन है कि अधोगति का सही जो है संधि विच्छेद है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे क्या होगा कि अधोगति का सही संधि विच्छेद है। तो अधोगति का सही संधि विच्छेद होता है अधः जोड़ गति। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण जो है कौन सा है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, विद्युत मोटर होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, विद्युत मोटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग
मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये भाग 3 हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप, सही जवाब भाग 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, हाल ही में भारत का चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन बना है? तो हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना है? तो यहाँ पे 28 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, ज्ञानेश कुमार होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विद्या शब्द का तत्सम रूप जो है कौन सा है? तो विद्या शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो विद्या का तत्सम रूप हो जाएंगे यहाँ पे कौन? तो आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, विद्या ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 27 क्वेश्चन पूछे गए, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किस धातु का गलनांक होता है? तो याद रखेंगे टंगस्टन का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, टंगस्टन का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन जो है करते हैं? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो ये करते हैं आपके अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 280 के तहत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएंगे? तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कौन सी हो जाएंगे? तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है पीनियल ग्रंथि हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, पीनियल ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच जो है बनाई जा रही है? तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच बनाई जा रही है? तो ये बनाए जा रहे हैं मुंबई और अहमदाबाद के बीच। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विद्युत फ्यूज का तार सामान्यतः जो है किस मिश्र धातु का बना होता है? तो विद्युत फ्यूज का तार सामान्यतः किस मिश्र धातु का बना होता है? तो ये हो जाएंगे सीसा एवं टीन के। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सीसा एवं टीन के। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि महात्मा का सही जो है संधि विच्छेद है। तो महात्मा का सही संधि विच्छेद जो है महाजोर आत्मा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, महाजोर आत्मा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन किस वर्ष जो है शुरू किया गया? तो भारत का राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन किस वर्ष शुरू किए गए? तो ये शुरू किए गए थे आपके कब? तो ये 2015 में शुरू किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।